बुजुर्ग नहाते समय करें ये 4 काम, शरीर की थकान और जकड़न में मिल सकती है राहत। क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग नहाने के बाद भी थकान, शरीर में भारीपन, कमर की जकड़न या फिर पैरों में दर्द महसूस करता है? क्या सुबह उठने के बाद शरीर को चलाने फिराने में थोड़ा समय लगता है? बढ़ती उम्र में ऐसी परेशानियां आम हो सकती हैं, लेकिन रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देकर नहाने के समय को ज़्यादा आरामदायक और सुरक्षित बनाया जा सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि नहाना सिर्फ शरीर की गंदगी साफ करने के लिए होता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए नहाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है। खासकर पानी का तापमान, शरीर को अचानक ठंडे या गर्म पानी के संपर्क में लाना, बाथरूम में फिसलने का खतरा और नहाने के तुरंत बाद ठंडी हवा में जाना, इन सभी बातों पर सावधानी रखनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नहाते समय किए जाने वाले 4 आसान काम जो बुजुर्गों को शरीर की जकड़न और थकान में आराम महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। साथ ही अंत में बताएंगे कुछ ऐसी जरूरी सावधानियां जिन्हें हर बुजुर्ग और उनके परिवार को जरूर जानना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला काम, नहाने की शुरुआत में धीरे धीरे करें। सबसे पहली और ज़रूरी बात कि बुजुर्ग नहाने की शुरुआत अचानक बहुत गर्म या बहुत ठंडे पानी से न करें। बढ़ती उम्र में शरीर को तापमान में बदलाव के साथ साथ तालमेल बैठाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। इसीलिए सबसे पहले हाथ पैर और शरीर के दूसरे हिस्सों पर आरामदायक गुनगुना पानी डालें। कुछ पल रुकें और जब शरीर पानी के तापमान के अनुसार सहज महसूस करने लगे तभी आगे नहाएं। कई लोग सीधे सिर पर पानी डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन बुजुर्गों को खासकर बहुत गर्म या बहुत ठंडे पानी की तेज धार धीरे सीधे सिर पर नहीं डालना चाहिए। नहाते समय अगर चक्कर जैसा महसूस हो, आंखों के सामने अंधेरा आए, कमजोरी लगे या फिर घबराहट हो तो उसे नज़रअंदाज न करें। तुरंत बैठ जाएं और जरूरत पड़ने पर घर के किसी व्यक्ति को बुलाएं। याद रखिए, नहाते समय सबसे जरूरी चीज़ है शरीर को आराम देना। जल्दी जल्दी नहाकर बाहर निकलना नहीं चाहिए। दूसरा काम है गुनगुने पानी से गर्दन और पीठ को आराम दें। बुजुर्गों में गर्दन, कंधों और पीठ की मांसपेशियों में जकड़न की शिकायत अक्सर देखने को मिलती है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठना, कम शारीरिक गतिविधि करना और उम्र के साथ होने वाले बदलाव इसकी वजह हो सकते हैं। नहाते समय आरामदायक गुनगुने पानी को गर्दन और कंधों के आसपास कुछ देर बहने दें। इसके बाद हथेली से गर्दन के पीछे कंधों पर बहुत हल्के हाथों से मालिश की जा सकती है। ध्यान रखें, जहां जोर से दबाने या किसी हड्डी पर ज़्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हल्की मसाज करें। गुनगुना पानी और हल्की मालिश मांसपेशियों को आराम देने में मदद कर सकती है और शरीर में हल्कापन महसूस हो सकता है। अगर किसी बुजुर्ग को गर्दन या कमर में लगातार तेज दर्द रहता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या कमजोरी महसूस होती है तो केवल मालिश पर निर्भर न रहे, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तीसरा काम है पैरों और तलुओं की अच्छी तरीके से सफाई करें। हमारे पैर पूरे दिन शरीर को बाहर संभालते हैं शरीर का, लेकिन अक्सर नहाते समय हम पैरों और खासकर तलुओं पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। बुजुर्गों के लिए पैरों की सफाई और उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। नहाते समय किसी सुरक्षित जगह पर बैठकर पैरों को अच्छी तरीके से साफ करें। तलुओं के बीच, उंगलियों के आसपास और भी पानी और साबुन से सफाई करें और नहाने के बाद अच्छे से उन्हें अच्छी तरह सुखाएं और आराम महसूस होगा। हथेली से तलुओं की हल्की मालिश भी की जा सकती है। इससे पैरों को आराम और ताजगी महसूस हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि तलुओं को बहुत जोर से रगड़ना या दबाना जरूरी नहीं है। अगर पैरों में घाव, छाले, सूजन, ज़्यादा दर्द या त्वचा की समस्या है तो मालिश करने से बचें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मिलें, उनकी सलाह लें। एक और ज़रूरी बात, बाथरूम में खड़े होकर पैरों की मालिश करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। बुजुर्गों को हमेशा बैठकर और सुरक्षित तरीके से ये काम करना चाहिए, क्योंकि गिल्ले फर्श पर फिसलने का खतरा बढ़ सकता है। अगला है चौथा काम, नहाने के बाद शरीर को अचानक ठंडा न होने दें। अब बात करते हैं उस आदत की जो बहुत से लोग नहाने के तुरंत बाद करते हैं। नहाते ही गीले शरीर के साथ पंखे, कूलर या फिर एसी के सामने बैठ जाना। बुजुर्गों को इन आदत से बचना चाहिए। नहाने के बाद पहले शरीर को साफ और सूखे तौलिए से अच्छी तरीके से सुखाए, कपड़े पहने और कुछ देर सामान्य तापमान वाले कमरे में बैठें।
इससे शरीर को आराम से सामान्य तापमान में आने का समय मिलता है। नहाने के बाद अगर शरीर में ठंड लग रही है तो उसे नज़रअंदाज न करें। मौसम के अनुसार कपड़े पहनें और शरीर को आरामदायक तापमान में रखें। अब जानिए नहाते समय की 5 जरूरी सावधानियां। सबसे पहली सावधानी, बाथरूम का फर्श फिसलन वाला नहीं होना चाहिए। बुजुर्गों में गिरने की दुर्घटनाएं गंभीर चोट या फिर कारण बन सकती है, इसीलिए बाथरूम में पानी जमा होने दें और जरूरत हो तो फिसलने से बचाने वाली मैट का इस्तेमाल करें। दूसरी सावधानी है, बाथरूम में जरूरत के अनुसार सहारा जरूर रखें। अगर किसी बुजुर्ग को चलने या फिर संतुलन बनाने में परेशानी होती है तो मजबूत ग्रेबी बार या उचित सहारे की व्यवस्था उपयोगी हो सकती है। तीसरी सावधानी है, बहुत गर्म पानी से न नहाएं। बहुत गर्म पानी त्वचा को रूखा कर सकता है और कुछ लोगों में कमजोरी या चक्कर जैसी परेशानी बढ़ा सकता है, इसीलिए पानी इतना गर्म न हो कि त्वचा पर जलन महसूस होने लगे। और अगली चौथी सावधानी है, नहाने में जल्दबाजी न करें। आराम से नहाएं और उठते बैठते समय धीरे धीरे शरीर की स्थिति बदलें। खासकर लंबे समय तक बैठे रहने के बाद अचानक खड़े होने से कुछ लोगों को चक्कर आ सकते हैं। और 5वीं सबसे जरूरी है सावधानी, अकेले न नहाएं। अगर पहले से चक्कर या संतुलन की समस्या रहती है तो ऐसे बुजुर्ग के आसपास परिवार का कोई व्यक्ति होना चाहिए, यह ज़्यादा सुरक्षित है। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, नहाने के ये तरीके शरीर को आराम सुरक्षा देने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी बीमारी का इलाज नहीं समझना चाहिए। अगर किसी बुजुर्ग को बार बार चक्कर आते हैं, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, अचानक हाथ पैर में कमजोरी या सूनपन आता है, तो बोलने में परेशानी होती है या फिर बेहोशी जैसा महसूस होता है, तो इसे सामान्य समझकर कमजोरी समझकर घर पर इलाज न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सक की मदद लेना जरूरी है। बढ़ती उम्र में शरीर को ज़्यादा देखभाल और थोड़ी ज़्यादा सावधानी की जरूरत होती है, इसीलिए नहाने जैसी रोज की छोटी सी दिनचर्या में भी सुरक्षा को सबसे पहले रखें। अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई बुजुर्ग है तो ये जानकारी उनके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक छोटी सी सावधानी उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी से बचाव का कारण बन सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही आसान स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब